बसंत पंचमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और बसंत पंचमी के महात्म्य के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। कृपया आप इसे श्रवण करें और अपने जीवन में इसे धारण करते हुए अपने जीवन में आमूल परिवर्तन करते हुए सुख शांति आरोग्य एवं समस्त ऐश्वर्यों से विभूषित हों एवं सदा धर्माचरण करें, धर्म का पालन करें और प्रभु को प्राप्त करने का अहर प्रयास करें और इसी में जीवन की सार्थकता को मानते हुए अपने जीवन को सार्थक बनावें। आइए माँ बसंत पंचमी की महिमा माँ के कारण है, इसे हम अवगत करावें। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे बसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शिरसां प्रपद्ये। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यन्धकारां पहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं कमलासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरे राम 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 सीताराम सीताराम, हरे राम 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 सीताराम सीताराम, हरे राम 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 सीताराम सीताराम, हरे राम 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 सीताराम सीताराम। हरे कृष्ण 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 राधे श्याम राधे श्याम, हरे कृष्ण 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 राधे श्याम राधे श्याम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम। आज आप लोगों के बीच में करुणामयी अखिल सृष्टि की चेतनादात्री एवं अखिल सृष्टि में वागधीश्वरी रूप में प्रतिष्ठित होकर समस्त सृष्टि को वाग शक्ति प्रदान करने वाली, अखिल सृष्टि के सृजन करने वाली परमेश्वरी सर्वेश्वरी माँ भगवती की रूप माँ शारदा, जिनके प्राकट्य दिवस के रूप में बसंत पंचमी मनाई जाती है, उनकी महत्ता के बारे में आप लोगों से अवगत
कराया जाता है, कृपया उसे धारण करें और जीवन में, अपने जीवन में परिवर्तन लाते हुए जीवन को एक आदर्श मानव के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम करें। बसंत पंचमी विश्व चेतना दिवस के रूप में है। माँ सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी का जन्म दिन इसी दिन हुआ है और ये समस्त सृष्टि की जननी है। माँ भगवती की एक रूप हैं। माँ भगवती के 3 रूप हैं। आदिशक्ति जगदम्बा के त्रिधा रूप हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। उन 3 रूपों में बसंत पंचमी माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। सारे प्राणी, विशेषकर मानव, बुद्धि योग से सुखी एवं बुद्धि दोष से दुखी होते हैं। यह दोनों कार्य वागधीश्वरी माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि पर निर्भर है। यदि उनकी कृपा हो जाए तो बुद्धि योग एवं यदि उनकी कृपा हट जाए तो सुनिश्चित है बुद्धि दोष उत्पन्न हो जाती है। आज विश्व में अशांति का वातावरण सर्वत्र व्याप्त है। इसका कारण बुद्धि दोष ही है। यदि माँ बुद्धि योग से जोड़ती हैं तो संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाता है और मानव सुख का अनुभव कम से कम एवं अधिक से अधिक उपलब्धि दोनों में करता है, जिसका उदाहरण रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के उद्गार हैं। बिनु संतोष न कामे न साही, बिनु संतोष न कामे न साही, कामे यछते सुख सपने हुनाही। बिनु संतोष न कामे न साही, बिनु संतोष न कामे न साही, कामे यछते सुख सपने हुनाही, कामे यछते सुख सपने हुनाही। जब तक मनुष्य के अंदर संतोष रूपी धन नहीं आता है तब तक उसकी कामनाएं निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं और उसे हमेशा के लिए उद्विग्न चित्त की अवस्था प्राप्त हो जाती है और वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संतोष रूपी धन को प्राप्त करने के लिए मानव को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। कर्मों का कहीं भी ऐसा नहीं है कि कर्म से हमें विच्युत किया जाए। कर्म से किसी को विच्युत करने के लिए कहीं भी नहीं लिखा गया है। हमेशा शास्त्र, उपनिषद, पुराण सभी कर्मों के प्रति लोगों को उन्मुख करते हैं, कर्म से जोड़ने का काम करते हैं। किंतु वे कर्म कैसे हों इस पे विवेचना है, इसकी व्यवस्था है। वे कर्म हमेशा जो संसार को सुखमय अवस्था प्रदान करें, वेद से संयुक्त हों, वेद में वाणी हो, वेद में बताए गए कर्मों का जीवन में प्रवेश हो, उपनिषदों से बताए गए कर्मों का जीवन में प्रवेश हो। आर्ष पद्धति जो जीवन को चलाने की मूल व्यवस्था है उससे हमारे जीवन संचालित हो। इस तरह के कर्मों के बारे में हमेशा निर्देश शास्त्र, उपनिषद, पुराण एवं समस्त आर्ष ग्रंथों में किया गया है। गीता में भगवान कृष्ण की वाणी है, कामनाओं का परित्याग, अर्थात हमारी जो कामनाएं हैं वे एक सीमा तक हों। वे कामनाएं यदि हमारी प्रबुद्ध अवस्था में वृद्धि की अवस्था को प्राप्त हो रही हैं तो भगवत प्राप्ति में परोपकार के लिए वे
वृद्धि को प्राप्त हों और वे संसार के कल्याण में हों, किंतु उन कार्यों में हमारा निर्लेप अवस्था प्राप्त हो, अर्थात हम उन कामों को करने के बाद भी हम उससे अहंकार जनित दोष से ग्रसित न हों। कार्य करें किंतु यह अहंकार हमारे अंदर न आवे कि हमने यह किया, हमारे द्वारा यह संचालित हुआ, क्योंकि सारे कार्य बिना भगवत कृपा के, बिना माँ की कृपा से कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं। उनकी कृपा यदि न हो तो जो होने भी होंगे वे नहीं होंगे, और अगर किसी भी तरह से आप कितना भी प्रयास कर डालें किंतु उनमें पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए कर्मों का महान अस्तित्व है। वेदानुकूल आचरण हमेशा विहित है, हमेशा श्रेष्ठ है, उसका हमेशा हमेशा जीवन में पालन करना चाहिए। वेद भगवान कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत बरान निबोध है, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। इसलिए विहाय कामान सर्वान पुमांस चरित निस्पृह निर्ममो निरहंकारी से शांतिम अधिगच्छति। भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत में युद्ध क्षेत्र में लड़ाई के मध्य में स्थित रथ को रखते हुए अर्जुन को उपदेश देते हैं, विहाय कामान सर्वान पुमांस चरित निस्पृह। सारे कामनाओं का आसक्ति भाव से त्याग करके मनुष्य निस्पृह अस्पृहा रहित जो जीवन जीता है, निर्मम जो ममता रहित जीवन जीता है, उसमें इसका यह भाव ही नहीं आता है कि मेरे द्वारा है या मेरे द्वारा किया गया कर्म है। वह परमेश्वर के द्वारा किए गए कर्म को उसमें अपनी भाव बुद्धि और क्रिया बुद्धि में दर्शन करता है। निरहंकारी अहंकार से रहित होकर जब कर्म करता है, से शांतिम अधिगच्छति, तो उसे शांति की प्राप्त होती है। आज सारे सृष्टि में कर्तव्य विवेक खो गया है। इसमें माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि उनसे हट गई है, और माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि यदि उन्हें प्राप्त हो जाती तो ये कर्तव्य जो विवेचना है स्वतः उनके अंदर आ जाती, और क्या करणीय है क्या अकरणीय है इसके अनुसार वे कर्म करते। किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। अधिकतम लोग, मैक्सिमम लोग अपने धर्माचरण से विचलित होकर के अधर्माचरण की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। आज हमारी सीमाओं की जो रक्षा करने के लिए हमारे सैनिकगण देश में अपने जीवनों की आहुति देकर देश की रक्षा करते हैं, यदि अन्य हमारी सीमाओं से सटे हुए अन्य राष्ट्रों के लोगों में सद्बुद्धि, सद्विवेक एवं सत्प्रेरणा भगवत कृपा से प्राप्त हो जाए तो वे खाली उनको रक्षा करने के लिए सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जो रक्षा का कवच स्थापित करने की जो परंपरा है उसका ही निर्वाह करना पड़ेगा। किंतु ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि हट जाने से वे अधर्माचरण में प्रवृत्त होकर के सीमाओं का अतिक्रमण करके बाध्य कर देते हैं कि युद्ध क्षेत्र में अवतरित होने के लिए हमारे योद्धाओं को। हम सशक्त बने किंतु दूसरों के अधिकार को अपहरण करने के लिए हमारी सशक्तिकरण का प्रभाव नहीं होना चाहिए। हम दूसरों के कल्याण के पथिक बने, दूसरों के कल्याण में हमारी बुद्धि, विवेक एवं शक्ति का सदुपयोग हो, यही जीवन का लक्ष्य है। और ऐसा करते हुए हम जीवन में भगवत प्राप्ति करें, ये जीवन की सार्थकता है। मनुष्य को 3 चीज़ें पतन के कारण होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् मे तत्त्रयं त्यजेत्। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, 3 प्रकार के द्वार हैं नरक में मनुष्य को डालने वाले, और उनका प्रयोग करते हुए मनुष्य अपने को नष्ट करता हुआ नरकगामी हो जाता है। इसलिए उन तीनों का परित्याग
परम आवश्यक है, मनुष्य को कर देना चाहिए। वे कौन कौन है? काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ। इसलिए तस्माद् मेतत्त्रयं त्यजेत, इसलिए इन तीनों का परित्याग करना चाहिए। काम है इच्छाओं को अतिवृद्धि कर देना, अनैतिक वातावरण से अपने को जोड़ना। कामनाओं की अतिवृद्धि मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। जो ग्रहणीय नहीं है उसे ग्रहण करने की निरंतर अभिलिप्सा जब मनुष्य के अंदर जागृत होती है तो वह मनुष्य अनैतिक आचरणों को करते हुए बीमारगामी होकर के नरकगामी बन जाता है। क्रोध है, क्रोध पाप का मूल है। क्रोध है पापस्य मूलम, लोभ है पापस्य मूलम। ये दुर्गुण हैं। इनका भी जब काम हमारे शरीर में अतिवृद्धि हो जाता है तो उसकी पूर्ति में जब बाधा आती है तो क्रोध का जन्म हो जाता है। इसलिए एक के बाद दूसरा उसके साथ जुड़ जाता है। इसलिए क्रोध का भी जो दुर्गुणों की जननी है उसको, और क्रोध का जो सगा भाई है उसका पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए। काम है, क्रोध है तथा लोभ है। लोभ, लोभ जिसके अंदर लोभ लालच प्रवेश कर गई वो किसी भी स्तर पे जा सकता है, किसी भी जघन्य से जघन्य पापों को कर सकता है। इसलिए इन तीनों का, काम, क्रोध तथा लोभ, इन तीनों का हमेशा हमेशा के लिए परित्याग करके जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। इस उपदेश देने के परिप्रेक्ष्य में, इसके परोक्ष में कौरवों द्वारा, कौरव पक्ष के द्वारा, उनके महारथियों के द्वारा लोभ के वशीभूत होकर के धर्माचरण से विरुद्ध आचरण करना ही कारण था। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया, ये पापमय जीवन को वर्ण करने जा रहे हैं और किंतु तुम इनके पापमय जीवन का अपने से पूरी तरह से अलगाव रखते हुए तुम धर्माचरण का प्रयोग करो और इन तीन जो काम, क्रोध तथा लोभ हैं हमेशा हमेशा के लिए परित्याग करो और एक महामानव के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करो। फिर आगे लिखा गया नीति शास्त्र में, आधयो व्याधयस्तैव द्वै दुःखस्य कारणं तं निवृत्तिं सुखं विद्यात् तच्छयो मोक्षमुच्यते। आधयो व्याधयोश्चैव द्वै दुःखस्य कारणं तं निवृत्ति सुखं विद्यात् तच्छयो मोक्षमुच्यते। आधि और व्याधि, शारीरिक, मानसिक और शारीरिक, इसलिए दो ही दुख मनुष्य के दुख के कारण होते हैं। मानसिक व्याधि और शारीरिक व्याधि, ये मनुष्य के दुख के दो कारण बनते हैं। तम निवृत्ति सुखम विद्यात्, उनसे दूर हो जाना, उनसे अलगाव कर लेना ही सुखम है, सुख है। तच्छयो मोक्ष मोच्यते, और उनसे पूर्ण रूप से अलगाव हो जाना, उनसे दूर हो जाना हमेशा हमेशा के लिए, उसी को मोक्ष की संज्ञा दी गई है। यानी हमेशा मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। यह संसार कैसे चलता है? ये भगवान के नाम रूप लीला धाम के कीर्तन से चलता है। श्रीमद् भागवत में अवलोकन करें, यस्याखिलामी बहभी सुमंगलैर्वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्म भी प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत्यास्तद्विरक्ता सौशोभनामता। यस्याखिलामी बहभी सुमंगलैर्वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्म भी प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत्यास्तद्विरक्ता सौशोभनामता। यस्याखिलामी बहभी सुमंगलैर्वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्म भी, जिनकी वाणी में हमेशा मंगल ही मंगल देने वाले मंगल मूर्ति भगवान की वाणी, उनके गुण, कर्म और जन्म के लीलाओं से निरंतर गान करते हुए चलती है, जिनकी वाणी में भगवान के नाम रूप लीला धाम का निरंतर गान होता है, भगवान के नाम रूप लीला धाम से जिनकी वाणी हमेशा जुड़ी हुई होती है और वे निरंतर भगवान के नाम रूप लीला धाम का
गायन करते हैं, भगवान से जुड़ने का काम करते हैं, उनके माध्यम से उनके ही इस गुण प्रभाव के द्वारा इस संसार की में प्राण शक्ति का संचार होता है। अर्थात यह संसार प्राण को प्राप्त करता है, जीवन को प्राप्त करता है, सुमंत शोभा को प्राप्त करता है, पुनंत और इस संसार में पवित्रता आती है। यस्तद विरक्ता सौ शोभनामिता, जो मानव जो प्राणी इससे अलग है उसे मुर्दे के समान समझना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए उनके श्रीमुख के शब्द हैं। यह सब माँ सरस्वती की कृपा से ही संपन्न हो पाता है। इसलिए माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा हम लोगों पे, समस्त विश्व पे बनी रहे, यह इसकी कामना हम और आप सबको हमेशा करनी चाहिए। और माँ की आराधना में, माँ की कृपा दृष्टि को प्राप्त करने में अपने समय का अहर्निश कुछ न कुछ योगदान अवश्य करना चाहिए। जितने भी बुद्धि की देवता हैं, बिना बुद्धि की सृष्टि का संचालन असंभव है, त्रैलोक्य का संचालन असंभव है। इसलिए माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ से जुड़ें। माँ भगवती के जो स्वरूप माँ सरस्वती हैं, उनसे अपने को जोड़ने का काम करें। वेद भगवान कहते हैं, आनो भद्रा कृतयो यान्तु विश्वतः, आनो भद्रा कृतयो यान्तु विश्वतः। विश्व के सारे श्रेष्ठ विचार, आनो भद्रा, हम लोगों के सारे सृष्टि में विश्व के सारे श्रेष्ठ विचार हम लोगों में प्रवेश करें। ये हमारे वेद भगवान के वाक्य हैं। सारे श्रेष्ठ विचार विश्व से हम लोगों के अंदर, सभी मानवों के अंदर प्रविष्ट हों, ये वेद भगवान की परिकल्पना है और उनकी कथन है। इसलिए वेद भगवान की जो बताए गए मार्ग निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास करें। यह माँ सरस्वती की कृपा पे ही निर्भर है। सहनो अवति सहनो भुनक्, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनाधीतमस्तु मा कश्चित् विदुषावहै। सहनो अवति सहनो भुनक्, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनाधीतमस्तु मा कश्चित् विदुषावहै। सहनो अवत, साथ साथ हम लोग रहें, बैठें, जीवन चलाने का काम करें। सहनो भुनक्, साथ साथ हम लोग भोजन करें। सह वीर्यं करवावहै, साथ साथ पुरुषार्थ, ओजस्विता, तेजस्विता एवं शक्ति को प्राप्त करें। तेजस्विनाधीतमस्तु, साथ साथ हम लोगों के, सारे लोगों के जो तेजस्विता हम लोगों के अंदर प्रवेश करे, तेजस्वी हम बने समस्त मानव जाति। माँ कश्चित् विदुषावहै, किसी से हम द्वेष न करें। ये हमारे वेद भगवान के वाक्य हैं, ये भगवान वेद की कथन है। इस तरह से हम वेद जो वाणी, जो हमारे जीवन को संचालन करने की जो सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था है, कदापि भी मृत्यु भी वर्ण करना पड़े उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। और वेदमय आचरण करते हुए जीवन को जीने का जो सार्थक प्रयोग भगवान की अहित की कृपा से मिला है, उसे संपन्न करना चाहिए। माँ की कृपा से, भगवत कृपा से क्या नहीं मिल सकता है, सब कुछ मिलता है। सिर्फ होती है पूर्ण रूप से उसमें अपने को नियोजन करने की, पूर्ण रूप से आशाओं और तृष्णाओं का परित्याग करके भगवान को ही सब कुछ मान करके जब मनुष्य प्रभु को भजन करता है, प्रभु से जोड़ लेता है, तो उसकी कोई भी अतृप्त अवस्था नहीं रह जाती है जो तृप्त न हो जाए। क्योंकि प्रभु तो मंगलमय हैं, मंगल रूप हैं। उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बरसती है इस सृष्टि पे, तभी ये सृष्टि चल रही है। मानस में लिखा गया, जो इच्छा करी हूँ मैंने माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही।
जो इच्छा करी हूँ मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। जो भी इच्छा आप मन से संकल्प करेंगे, जो भी इच्छा आपके मन में आएगी, भगवान की कृपा से कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो दुर्लभ हो, जो अप्राप्त रह जाए, सब प्राप्त हो जाती है। ये प्रभु के साथ आत्मीय भाव से कि प्रभु ही मेरे सब कुछ हैं, उनके अलावा कोई मेरा नहीं है, इस भाव से जब मनुष्य जुड़ जाता है, प्राणी जुड़ जाता है, उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति प्रभु निस्संदेह कर देते हैं। किंतु उसके लिए प्रभु से आत्मीय भाव से जुड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता, उसी प्रकार हम भी प्रभु के बिना नहीं रह सकते। इस प्रकार के भाव के साथ उन्हें ही सर्वस्व मानकर जब प्राणी प्रभु से जुड़ता है तो उसके जीवन का भार स्वयं प्रभु वाहन करने लगते हैं और उसका यहाँ और वहाँ दोनों जगह कल्याण हो जाता है। इसीलिए लिखा गया रामचरितमानस में माँ सरस्वती के बारे में कि माँ सरस्वती से जब मनुष्य माँ सरस्वती को ध्यान करता है, आवाहन करता है, तो सरस्वती माँ भक्ति के वशीभूत होकर के ब्रह्मलोक को चल करके छोड़ करके वहाँ से चलकर भक्तों के वशीभूत होकर के उस पुकार को सुनते हुए चली जाती हैं, जिसका उदाहरण रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवति धाई, सुमिरत शारद आवति धाई। सो बिनु राम चरित अनवाये, सो बिनु राम चरित अनवाये, जाए न सो श्रम कोटि उपाय, जाए न सो श्रम कोटि उपाय। माँ सरस्वती भक्तों की पुकार को सुन करके ब्रह्मलोक को छोड़ करके भगवान ब्रह्मा के भवन को छोड़ करके स्मरण करते ही दौड़ती हुई चली आती हैं। और जो आने का जो श्रम होता है, परिश्रम होता है, थकान होती है, वो जब राम के चरित्र का पान करती हैं, उनसे अवगाहन करती हैं, उसमें माँ सरस्वती रामचरित के नाम, भगवान राम के नाम रूप लीला धाम का जब कीर्तन संकीर्तन और वाणी का श्रवण उनको प्राप्त होता है, तो उस जल रूपी जो नाम रूप लीला धाम का जो संकीर्तन है, उसके द्वारा स्नान करके माँ सरस्वती पूर्ण रूप से श्रम विहीन हो जाती हैं, परिश्रांता अवस्था उनकी समाप्त हो जाती है और वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाती हैं। और किंतु ये उस श्रम को करोड़ों उपाय करने के बाद भी यदि भगवान के नाम रूप लीला धाम के संकीर्तन इत्यादि से माँ नहीं जुड़ती हैं, तो उसे कभी भी उन्हें उस श्रम से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात उनका श्रम कभी भी नष्ट नहीं होता है। माँ सरस्वती विवेक देती हैं। विवेक का अर्थ है कर्तव्य का ज्ञान, अर्थात क्या करणीय है क्या करणीय नहीं है, इसका ज्ञान माँ सरस्वती देती हैं। इसका माध्यम बसंत पंचमी में माँ का इस धरती पे अवतरण है। संत महापुरुषों एवं गुरुजनों को माँ सरस्वती अपना माध्यम बनाकर उनके माध्यम से सारी सृष्टि को संतृप्त करती हैं और कर्तव्य विवेक का दान करती हैं। यदि संत न होते तो भगवंत न आते, यदि महापुरुष गण न होते तो भगवंत न आते। इसीलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु सत संग विवेक न होई, बिनु सत संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना सत्संग मिलता कहाँ है? ये संत महापुरुषों के साथ में भगवत चरणारविंद मकरंद में जो निरंतर अवगाहन करते हैं, जो निरंतर पान करते हैं, जो निरंतर जिनमें जिनका जीवन चलता रहता है, जो प्रभु से ही जिनका जीवन हमेशा हमेशा निमज्जित है, जो प्रभु के ही नाम रूप लीला धाम की निरंतर बिना उनके एक क्षण भी जिनका नहीं कर चलता है, उनकी कृपा से सत्संग प्राप्त होता है, सद्ग्रंथों की कृपा से सद्गंध प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से सद्गंध प्राप्त होता है। और उसके श्रेष्ठ माध्यम संत महापुरुषगण हैं। उनकी कृपा के बिना, संत महापुरुषों के से जुड़े बिना विवेक रूपी जो धन, जो ज्ञान की श्रेष्ठावस्था है, जो क्या करनी है क्या अकरणी है देने का काम करता है विवेक, वह बिना संतों की कृपा से, भगवंत की कृपा से कभी भी जीव को प्राप्त नहीं होता है। और यह सत्संग मिलता कब है? विराम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान राम की कृपा के प्राप्त हुए बिना यह सत्संग जीव को कभी भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्रभु से जुड़ें और प्रभु के साथ अपनी आत्मीय भाव स्थापित करते हुए, माँ जगत जननी के साथ आत्मीय भाव स्थापित करते हुए, उनके विभिन्न रूप में जो उनके रूप हैं, उनके साथ जैसे माँ के अनेक रूप हैं, माँ का ही स्वरूप है महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। इन तीनों रूपों में माँ विभक्त होकर के सृष्टि का उद्भव, स्थिति, संहार एवं कल्याण करती हैं। आज हम बसंत पंचमी के पावन पर्व के बारे में, जो माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है, उसके बारे में आप लोगों से जुड़े हुए हैं और उसको अवगत करा रहे हैं। जो कुछ भी इस संदर्भ में मेरी वाणी के प्रयोग में जो भी त्रुटियां हुई हों, उसे माँ सरस्वती क्षमा प्रदान करते हुए इसे ग्राह्य योग्य बनावें और माँ भगवती उसमें जो भी मुझसे कमी हो उसे पूर्ण रूप से नज़रअंदाज करते हुए उसे पूर्ण रूप से ग्राह्य बनावें। जो भी कमियां हुई हों उसे संत महापुरुषगण जो भगवत के साक्षात स्वरूप हैं, उसे उन कमियों को ध्यान न देते हुए मेरे इस वाणी को सार्थक बनाने का काम करें और अपने आशीर्वाद के एवं आशीर्वचन से मुझे अनुग्रहित करें। यह हमारी संत महापुरुषों से, माँ भगवती से, परमपिता परमेश्वर से कुछ प्रार्थना है। उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हमारी वांछा कल्पतरु, वांछा कल्प भगवान आदि देवाधिदेव भगवान परमपिता परमेश्वर, भगवान कृष्ण, परमेश्वरी शक्ति स्वरूपिणी माँ राधे कृपा दृष्टि प्रदान करते हुए उसमें पूर्णता प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान की जो तीन स्वरूप हैं, जो तीन रूप में विभक्त होकर के सृष्टि का उद्भव, स्थिति एवं कल्याण तथा हमेशा संहार करते हुए सृष्टि का संचालन करते हैं, उनकी वंदना के साथ वाणी को विराम देना चाहेंगे। रजोजुषे जने मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गे स्थितिनाश हेतवे त्रयी मया त्रिगुणात्मनि नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास् परिपालय देवी विश्वं। दुर्गे स्मिता हर्ष भीतिं शेषजन्तो शस्तस्मिता मतमतीव शुभां ददासि
दारिद्र्य दुख व्यहारिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता असुतासुरय पूर्वमभीष्ट संशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करो तुषाने शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्ति चापदय सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी त्याकाजमस्मद्वैरिवनाशनं गिरामाहो देवी दीर्णगिहिणीमागमिदो हरे पत्नी पद्मा हरे सहचरी मदितनयां तुरीया कापि तुम निखिल प्रमोद गीत जयते महामाये विश्वम्भरमेश्वर ब्रह्ममसि शरणागत दीनार्थ परित्राणाय पराणे सर्वस्यात् हरे देवी नारायणी नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वरूपे मयि देवी सर्वं देवीमयं जगतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं रोगान् शेषान् वहंसितुष्टातु कामान् सकलान् वेष्णा तमाश्रितानां विपन्नराणां तमाश्रितां महाशयतां प्रयान्ति नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रतात्मा हेमा कल्याणी कल्याण करो माता पापों से ओझल उद्धार करो माता जिस जन बेग व्यामात की हो उसको क्या डर है धरातल में भय सारे जग में उदयाचल से अस्ताचल में सकल मंगल मंगल करनी बंधो माता ताप त्रहणी देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता रज तो विश्व स्वरूपाय विष्णु तुम्हें सुदेवी चराचर से ज्ञानिनावचेतां से देवी भगवती सवलादा किस मोह महामाया सर्वबाधा विनिर्मुक्त हो धनधान्य सुतान ते मनुष्य मत प्रसादेन भविष्य संशय देवी सौभाग्यमारोगम देवी परमं सुख रूपम देयम दे यशो दे जहि स्वल्पैरहो नित्य स्वल्पैरहो विनित्य राजन प्राप्ते भवान् सर्वं निपुणज तो तत्र भविष्य सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते विष्टाहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते सब तो भवान् शरणागतोऽस्मि जन्नी माता शरणं वरणं अम्बे माता ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय मां अम्बे जय मां जगदम्बे जय प्रथम परमपिता परमेश्वर देवादिदेव जगन्नियंता जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण राशेश्वरी माँ राधे अखिल सृष्टि की रचयिता अखिल सृष्टि के उद्भव श्री कल्याण सदा कल्याण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ममतामयी माँ राधे युगल सरकार से कंगाल कर वांछित जय श्री राधे।